नाज़रीन ग्रामी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह को 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है। आपके दौर में ज़मीन अदलो इंसाफ से भर गई, जिसकी वजह से आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बाद 5वां खलीफा राशिद करार दिया जाता है। आप जब तक खलीफा नहीं बने थे तब तक आपके मालो दौलत का अंदाजा करना भी मुश्किल है, लेकिन जैसे ही ये बारे गिरा आपके कंधों पर आया तो आपने इतनी सादगी इख्तियार कर ली कि इसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। आपने अपना सारा मालो दौलत बैतुल माल में जमा करा दिया, यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवरात भी मुसलमानों के खजाने में जमा करा दिए। आपका ताल्लुक बनु उमय्या से था। आपके खानदान ने अपने खिलाफत और हुकूमत के जमाने में अच्छी जागीरों पर अपने इस्तेहकाक से ज्यादा कब्जा कर लिया था, जिसमें दूसरे मुसलमानों की हक तलफी भी हुई थी। मगर चूंकि बनु उमय्या हुक्मरान थे, इसलिए कोई चोर चुरा नहीं कर सकता था। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी के जेवरात, जिनमें वो बिला इस्तेहकाक माल की आमेज़िश समझते थे, अपने घर से निकलवा कर बैतुल माल भी भिजवाए। उसके बाद आपने अपने तमाम रिश्तेदारों और तमाम बनु उमय्या से वो तमाम जायदादें और अम्वालो सामान वापस कराए जो नाजायज तौर पर उनके कब्जा और तसर्रुफ में थे। औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि एक रोज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मकान में बनु उमय्या के अक्सर अशराफ और सरदार बैठे हुए थे। आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें किसी लश्कर का सरदार और किसी इलाके का मालिक व हाकिम बना दूं, लेकिन याद रखो मैं इस बात का भी रवादार नहीं हूँ कि मेरे मकान का फर्श तुम्हारे पैरों से नापाक हो। तुम्हारी हालत बहुत ही अफसोसनाक है। मैं तुमको अपने दीन और मुसलमानों के अगराज का मालिक किसी तरह नहीं बना सकता। उन्होंने अर्ज किया कि क्या हमको बवजह कराबत कोई हक और कोई फजीलत हासिल नहीं? आपने फरमाया कि इस मामले में तुम्हारे और एक अदना मुसलमान के दरमियान मेरे नजदीक रत्ती बराबर फर्क नहीं है। मुसलमान बिन अब्दुल मलिक का कौल है कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की अयादत के लिए गया तो देखा कि वो एक मैला कुर्ता पहने हुए हैं। मैंने अपनी बहन यानी उनकी बीवी से कहा कि तुम उनका कुर्ता धो क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा कि उनके पास दूसरा कुर्ता नहीं है कि इसको उतार कर उसे पहन ले। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के अलावा उनके गुलाम बनु उमय्या कहते हैं कि मैंने एक रोज अपने आका के खिदमत में अर्ज की कि मसूर की दाल खाते खाते नाक में दम आ गया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आका का भी रोज का यही खाना है। एक रोज अपनी बीवी से कहा कि अंगूर खाने को जी चाहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोड़ी भी नहीं, तुम बावजूद ये कि अमीरुल मोमिनीन हो तुम्हारे पास इतना भी नहीं कि अंगूर लेकर खा सको। आपने फरमाया कि अंगूरों की तमन्ना दिल में ले जाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि कल को दोजख में जंजीरों की रगड़ें खाऊं। उमर बिन मुहाजिर कहते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जी अनार खाने को चाहा। आपके एक अजीज ने अनार भेज दिया। आपने उसकी बहुत ही तारीफ की और अपने गुलाम से फरमाया कि जिस शख्स ने ये भेजा है उससे मेरा सलाम कहना और ये अनार वापस करके कह देना कि तुम्हारा हदिया पहुंच गया। गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो आपके करीबी अजीज ने भेजा है, इसको रख लेने में क्या मजायका है? आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हदिया कबूल फरमा लिया करते थे। आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया था मगर हमारे लिए रिश्वत है। रिजा बिन हयात कहते हैं कि एक रोज मैं सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बैठा हुआ था कि चिराग गुल हो गया। वहीं आपका गुलाम सो रहा था। मैंने चाहा कि उसे जगा दूं, आपने मना फरमा दिया। फिर मैंने चाहा कि मैं खुद उठकर चिराग जला दूं। आपने फरमाया कि मेहमान को तकलीफ देना खिलाफ मुरव्वत है। आप खुद उठे और तेल का कूजा उठाकर चिराग में तेल डाला और उसको जलाकर फिर अपनी जगह बैठे और फरमाया कि मैं अब भी वही उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ जो पहले था, यानी चिराग जलाने से मेरे मर्तबे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। एक मर्तबा आपने फरमाया कि लोगो अल्लाह ताला से डरो और तलब रिज़्क में मारे मारे न फिरो। रिज़्क मकसूम अगर पहाड़ या जमीन के नीचे भी दिया हुआ होगा तो पहुंच कर रहेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तरका छोड़ा उसकी कुल मिकदार 21 दिनार थी। उसी में से चंद दिनार कफन दफन में सरफ हुए, बाकी बेटों बेटियों में तकसीम हुए। आपके हर एक बेटे को बाप के तुरके में से 1 दिनार मिला। दूसरी जानिब खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटों में से हर एक ने बाप के तुरके से 10-10 लाख दिरहम पाए। लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटों में से एक ने एक दिन जिहाद के लिए 100 घोड़े दिए और हशाम के एक बेटे पर यह वक्त आया कि वो लोगों से सदका ले रहा है। यूसुफ बिन मालिक का कौल है कि हम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जस्द खाकी को कब्र में रख कर मट्टी बराबर कर रहे थे कि आसमान की तरफ से कागज गिरा। उसमें लिखा था कि खुदा ताला की तरफ से उमर बिन अब्दुल अजीज को आतिश दोज़ख से निजात दे दी गई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।